नमस्कार। आज हम पुराणों और रामचरितमानस में दर्ज एक बहुत ही दिलचस्प संवाद की गहराई में उतरेंगे। जी, काकभुशुंडी और गरुड़ जी का संवाद है। हाँ, और इसमें एक बड़ा ही मौलिक सवाल उठता है। सवाल ये है कि भाई सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद भगवान राम उन्होंने मनुष्य रूप में दुख और कह सकते हैं मोह का अनुभव क्यों किया। और ये सवाल भी किसी आम व्यक्ति का नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये संदेह तो स्वयं भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ जी के मन में उठा था। यही तो सबसे हैरान करने वाली बात है। जो मतलब हमेशा भगवान के इतने पास रहते हैं, उनको भी श्री राम की मानवीय लीलाओं को देखकर, खासकर वो सीता जी के लिए उनका विलाप देखकर एक गहरा शक, एक संशय पैदा हो गया। आखिर ऐसा हुआ क्यों? चलिए इसी गुत्थी को आज सुलझाने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो किस्सा यूं है कि जब गरुड़ जी ने ये देखा या शायद सुना कि भगवान राम सीता जी के वियोग में बिल्कुल आम इंसानों की तरह व्याकुल हैं, रो रहे हैं, तो वो चकित रह गए। उनका विश्वास हिल गया होगा एक तरह से। विश्वास हिल गया कहना शायद ठीक ना हो, पर हाँ, एक उलझन जरूर पैदा हो गई। वो सोचने लगे कि भाई जो परम ब्रह्म है, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी, जिन्हें बड़े बड़े योगी अपने ध्यान में भी मुश्किल से अनुभव कर पाते हैं, वो ऐसे साधारण दुख में कैसे डूब सकते हैं। ये विरोधाभास उन्हें समझ नहीं आ रहा था। जी, उनके लिए समझना मुश्किल हो गया कि क्या ये वही परम सत्ता है या कुछ और। मतलब एक पहेली बन गई उनके लिए। ये तो बहुत बड़ी दुविधा है भाई। तो इस उलझन को लेकर वे कहाँ गए, किसके पास गए समाधान के लिए? वो फिर सीधे कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास पहुंचे। अच्छा, शिवजी के पास। हाँ, अब शिवजी तो त्रिकालदर्शी ठहरे, वो सब जानते थे। वो मुस्कुराए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने गरुड़ से कहा कि देखो, श्री राम की वास्तविक महिमा और उनकी लीलाओं का जो असली रहस्य है, उसे समझने का अधिकार या कह लें कि उसकी कुंजी वो काकभुशुंडी जी के पास है। काकभुशुंडी जी? जी, शिवजी ने उन्हें उन्हीं के पास जाने का निर्देश दिया। ये काकभुशुंडी जी, ये कौन है? नाम से तो ऐसा लगता है जैसे कौवे से कोई संबंध हो, और वो भी अमर योगी। ये तो बहुत ही अनोखी बात है। बिल्कुल अनोखी। काकभुशुंडी जी दरअसल एक सिद्ध योगी हैं। उन्हें एक ऋषि के श्राप के कारण कौवे का रूप मिला था, लेकिन बाद में आशीर्वाद से वो चिरंजीवी हो गए, यानी अमर। अमर? हाँ, और सबसे खास बात यह है कि माना जाता है वो हर कल्प में, मतलब सृष्टि के हर चक्र में, भगवान राम की लीलाओं को अपनी आंखों से देखते आए हैं, साक्षात। हर कल्प में? बाप रे, तब तो वो ज्ञान और भक्ति के भंडार हुए, चलते फिरते इतिहास। आप कह सकती हैं वो साक्षात अनुभव के सागर हैं। तो जब गरुड़ जी उनके पास पहुंचे होंगे, तब क्या हुआ होगा? उन्होंने अपना सवाल कैसे रखा होगा? गरुड़ जी तो खैर अत्यंत विनम्रता से काकभुशुंडी जी के पास गए, उन्हें प्रणाम किया और अपने मन की जो पूरी व्यथा थी, जो उलझन थी, वो सब कह सुनाई। उन्होंने पूछा कि हे ग्लानी मुनि, आप तो सब जानते हैं, कृपा करके मेरा ये भ्रम दूर करें कि जो भगवान स्वयं सच्चित आनंद हैं, मतलब सच्चिदानंद स्वरूप हैं, वो मनुष्य की तरह दुख और मोह के बंधन में कैसे फंस सकते हैं, यही ना? हाँ, कैसे फंस सकते हैं या कैसे बंध सकते हैं, यही उनका मूल प्रश्न था। बहुत ही सीधा और गहरा सवाल। तो काकभुशुंडी जी ने इसका क्या जवाब दिया, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, काकभुशुंडी जी ने बड़ी ही सरल तरीके से समझाया। उन्होंने कहा कि ये भगवान की माया और लीला है। माया और लीला? हाँ, माया मतलब उनकी वो दिव्य शक्ति जिससे वो कुछ भी रच सकते हैं, और लीला मतलब उनका दिव्य खेल या नाटक, यूं समझिए। अच्छा। उन्होंने कहा कि जब भगवान अवतार लेते हैं तो वो अपनी इच्छा से ही मनुष्य की तरह व्यवहार करते हैं। अपनी इच्छा से? हाँ, अपनी इच्छा से, ताकि वो भक्तों को आनंद दे सकें, संसार के सामने एक आदर्श रख सकें। लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि इस मानवीय व्यवहार के पीछे भी वो अपने असली दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। वो उससे अलग नहीं होते। ये समझना थोड़ा मुश्किल है। मतलब एक ही समय में इंसान की तरह व्यवहार भी करना और अपने दिव्य स्वरूप में भी रहना। क्या उन्होंने इसे और साफ करने के लिए कोई उदाहरण, कोई मिसाल दी? जी हाँ, बिल्कुल। उन्होंने एक बहुत ही सुंदर और सटीक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, जैसे सूरज का प्रतिबिंब, उसका अक्स पानी में पड़ता है। हाँ। लेकिन क्या सूरज पानी के गीलेपन या उसकी ठंडक से प्रभावित होता है? नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। बस वैसे ही भगवान राम मानवीय दुख और सुख का अभिनय करते हुए भी, अपनी लीला करते हुए भी, अपने दिव्य सच्चिदानंद स्वभाव से कभी अलग नहीं होते। वो उससे अछूते रहते हैं। ये सिर्फ उनकी लीला है, भक्तों को रमाने का तरीका है। सूरज और पानी का उदाहरण, ये बात कुछ हद तक पकड़ में आती है।
तो क्या इस स्पष्टीकरण से, इन कथाओं से गरुड़ जी का वो जो गहरा संदेह था वो पूरी तरह मिट गया? हाँ, बिल्कुल। काकभुशुंडी जी के मुख से श्री राम की अपार महिमा, उनकी लीला के रहस्य और इस ज्ञान की बातें सुनकर गरुड़ जी का सारा भ्रम, सारा संशय दूर हो गया। उनका मन एकदम निर्मल, शांत हो गया। अच्छा। वो बहुत प्रसन्न हुए और काकभुशुंडी जी का आभार व्यक्त करके उन्हें धन्यवाद देकर वापस लौट गए। तो इस पूरी बातचीत से, इस संवाद से आखिर हमें क्या समझना चाहिए? क्या मुख्य संदेश है इसके? देखिए, मेरे ख्याल से पहला और शायद सबसे बड़ा सबक तो यही है कि ईश्वर की जो लीलाएं हैं, उनकी जो माया है, उसे केवल अपनी सीमित तार्किक बुद्धि से पूरी तरह पकड़ पाना शायद संभव नहीं है। तर्क की एक सीमा है। हाँ, जहां तर्क शायद खत्म होता है, वहां श्रद्धा और विश्वास की भूमिका शुरू होती है। दूसरा संदेश यह है कि अगर मन में गहरे आध्यात्मिक सवाल उठें, संदेह हों, तो उनका समाधान किसी सच्चे ज्ञानी गुरु या संत की शरण में ही मिलता है। जैसे शिवजी ने गरुड़ को सही मार्गदर्शन दिया, सही व्यक्ति के पास भेजा। बिल्कुल। और तीसरा, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है, कि ईश्वर के असली स्वरूप को अगर महसूस करना है, अनुभव करना है, तो कोरे ज्ञान या तर्क से ज्यादा भक्ति, प्रेम और समर्पण का मार्ग शायद ज्यादा कारगर होता है। तो संक्षेप में कहें तो ये संवाद हमें ईश्वर के अवतार लेने के उद्देश्य, उनकी मानवीय लीलाओं और उसके पीछे जो गहरा दिव्य सत्य छिपा है, उसकी एक झलक देता है। बिल्कुल। और ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि दिव्यता और मानवीय अनुभव, ये दोनों चीजें कैसे एक साथ मौजूद रह सकती हैं। इसे पूरी तरह समझने के लिए शायद हमें तर्क के साथ साथ गहरे आत्मविश्वास और विश्वास, इन दोनों की ही जरूरत पड़ती है। चलिए, इस गहरी चर्चा को समाप्त करते हुए एक विचारणीय प्रश्न श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। जी। अगर ईश्वर अपनी लीला के माध्यम से मानवीय भावनाओं का अनुभव करते हुए दिखते हैं, तो क्या ये उनके अनंत दिव्य स्वरूप को किसी तरह से सीमित करता है, या फिर असल में ये भक्तों के साथ उनके रिश्ते को और भी ज्यादा निजी और ज्यादा गहरा बना देता है? इस पर विचार जरूर